आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने झारखंड हजारीबाग में बीएसएफ के 59वें योम तासीस की तकरीब में की शिरकत। दौरान ड्यूटी शहादत पाने वाले जवानों को पेश की खराज अकीदत। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कहा, अवामी फलाह बहबूदी स्कीमों की अव्वलीन तरजीह की करती है अक्कासी। पुलवामा के अरिहाल में झड़प के दौरान एक दहशतगर्द हलाक, असला और जंगी सामान किया गया बरामद। आलमी योम एड्स पर जम्मू में जीएमसी की जानिब से वाकथन का किया गया इनाकाद। एड्स से बचने के तरीकों पर किया गया गौर। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथा T20 मुकाबला आज। भारत ने सीरीज में हासिल की है 2-1 की सबकत। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज झारखंड के हजारीबाग जिले में बीएसएफ के 59वें योम तासीस के मौके पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खराज तहसीन पेश किया है, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी शहादतें दी थी। बीएसएफ जो कि तकरीबन 2.5 लाख अहलकारों की ताकत के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सरहदी हिफाजत करने वाली फोर्स है, हर साल 1 दिसंबर को अपने योम तासीस मनाती है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सरहद की हिफाजत के लिए जिम्मेदार बीएसएफ कौम की वाहिद फोर्स है, जिसका जंगी वक़्त के साथ साथ अमन के वक़्त का किरदार भी वाज़ह है। इससे सरहद पर अमन व सुकून को यकीनी बनाते हुए जंग और अमन के औकात में तफवीज़ करदा हर काम को कामयाबी के साथ अंजाम देने में अपनी सलाहियत का सबूत दिया है। अवामी शिकायत और पेंशन महकमे के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा इस बात की अक्कासी होती है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवाम की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह देते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस बात का सहरा हमेशा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जाएगा। उन्होंने मुल्क में कामकाज के एक नए तरीकाकार को मुतारिफ करवाया है, जिसके तहत गरीबों के लिए और अवामी फलाह बहबूद की ऐसी स्कीमें वाज़ह की गई हैं कि उनके फायदे हर किसी तक पहुंच पाए। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि 9.5 बरस की एक मुख्तसर सी मुद्दत में मरकजी ने कई स्कीमों की 100% तक तकमील कर पाया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के असूलों के मुताबिक उनके फायदे मुस्तफीद तक पहुंचे हैं। वादी कश्मीर के जिला पुलवामा के अरिहाल इलाके में हिफाजती एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान हुई एक झड़प में एक दहशतगर्द हलाक कर दिया गया है। इत्तला के मुताबिक एक मखसूस इंटेलिजेंस इनपुट पर भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2023 की दरमियानी रात को अरिहाल पुलवामा में एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया था, जिस दौरान हुई एक झड़प में एक दहशतगर्द को असला और जंगी सामान बरामदगी के साथ हलाक कर दिया गया है। इलाके में तलाशी मुहिम अब भी जारी है। आलमी योम एड्स के मौके पर आज एक वाकथन का इनाकाद किया गया है, जिसमें जीएमसी जम्मू से SMGS अस्पताल तक एक रैली निकाली गई है। इस दौरान एड्स के फैलाव को रोकने के मुतल्लिक बेदारी आम की गई है। इस वाकथन में बड़ी तादाद में सेहत व तिब्बी तालीम के अमले के साथ साथ मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों ने भी शिरकत की है और समाज में एक मुस्बत पैगाम आम किया गया है। इस दौरान जानकारी दी गई है कि जम्मू कश्मीर में एड्स पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है।
इधर 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 आप इधर देखिए थोड़े ठहरी 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 क्या आप शॉर्ट शूट बना रहे हाँ जी इधर देखिए इधर देखिए इधर इधर देखिए चलो जी चलो जी सारी लो ना सारा सारा कवर करो तो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो इसी की जो आप देखिएगा जब एड्स आया था हमारी कंट्री में 20 साल पहले कितना स्केयर था, कितना मुश्किल था इसको हैंडल करना। तो आज देखिए एक इस डिज़ीज़ को हम लोगों ने कैसे टेम किया है हमारी वर्क फोर्स ने। तो अगर किसी को एड्स होता भी है आजकल तो वो पैनिक नहीं है जो 20 साल पहले था। जिसको एड्स होता था 20 साल पहले समझो उसकी डेथ वारंट लिखा गया, लेकिन आज देखिए सिचुएशन डिफरेंट है। प्रिवेंशन भी हम ध्यान दे रहे हैं कि एड्स हो ही ना, इसके लिए अवेयरनेस के लिए जो डेज़ फिक्स किए हैं 1 दिसंबर को। इनफैक्ट एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट बट सम डेज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसका पर्पस यही है कि हम याद रखें कि एड्स को प्रिवेंट कैसे करना है, सोसाइटी को अवेयर कैसे करना है कि ये बीमारी हो ना, और किसी को हो जाए तो इसको कैसे हैंडल करना है। इसमें पूरी हमारी वर्क फोर्स लगी हुई है। सो कहने का ये मतलब है इसी तरह वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड कैंसर डे, तो जो अवेयरनेस रिसेंटली स्टार्ट की है हमारी सोसाइटी ने, बहुत अच्छा फीचर है ये। इसी वजह से हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी और ये ऐसी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं जो बिल्कुल इनक्योरेबल मानी जाती थी, आज वो बिल्कुल टेम्ड हैं, बिल्कुल उसको हमने कंट्रोल किया हुआ है। तो इस पर्पस में हमने आज डिफरेंट सेलिब्रेशंस रखी हैं। आज हम वॉक करेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे कि लेकिन हम लोग इस बीमारी के लिए बहुत ही सजग हैं। उसके बाद एड्स सोसाइटी ऑफ जम्मू कश्मीर ने प्रोग्राम्स रखे हैं ताकि अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन, ट्रीटमेंट सब पे ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथा T20 क्रिकेट मैच आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत को 2-1 की सबकत हासिल है। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। वाज़ेह रहे कि T20 की इस सीरीज में दोनों ही टीमों ने अपने सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला किया है। समाजी रहनुमा जयेश गुप्ता की क़यादत में आज जम्मू में अवाम ने मंशियात की बढ़ रही बिद्दत की मज़म्मत में एक रैली निकाली है, जिसमें समाज दुश्मन इस शह के खात्मे के लिए अवाम का ताउन मांगा गया है। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया को भी इस बिद्दत के खात्मे के लिए संजीदगी दिखानी चाहिए ताकि पाकिस्तान की जानिब से यहाँ मंशियात की तस्करी का खात्मा किया जा सके। ड्रग्स मिटाओ, ड्रग्स मिटाओ, ड्रग्स मिटाओ। देखिए आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है ये ड्रग्स अब्यूज के खिलाफ है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स है 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है, दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है और ये बड़े अफसोस की बात है, बड़ी दुख की बात है। बहुत मन को बड़ी पीड़ा होती है जब देखते हैं कि जो यूथ लोग हैं हमारे मर रहे हैं, जवान लोग मर रहे हैं और पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है। दोस्तों आपके लोगों से, मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो नासुर है हमारे जम्मू कश्मीर में जो आ चुका है इसको हमने ख़त्म करना है। ये ख़त्म कैसे होगा? ये ख़त्म तभी होगा जब हम सभी इकट्ठे मिलके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तभी ये खत्म होगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी? मेरे को लेनी पड़ेगी, आप मीडिया वालों को लेनी पड़ेगी, सिविल सोसाइटी को लेनी पड़ेगी, ब्यूरोक्रेट्स को लेनी पड़ेगी, पुलिस वालों को लेनी पड़ेगी, सभी को लेनी पड़ेगी, पेरेंट्स को लेनी पड़ेगी। तभी आहिस्ता आहिस्ता हम इस ड्रग्स को खत्म कर पाएंगे। बाकी मैं बात करना चाहूंगा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ठीक है, हम मानते हैं वो काम अच्छा कर रही है, नो डिनाइंग, लेकिन नीड ऑफ द आवर ये है कि ये काम और अच्छा करने की जरूरत है।
पुलिस वाले मैं मानता हूं 95 to 98% अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक पुलिस वाला भी अगर अपना काम अच्छी तरह से नहीं करता है, नेग्लिजेंसी दिखाता है या करप्ट होता है, तो पाकिस्तान से यहां पर ड्रग्स आ जाती है। इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, ब्यूरोक्रेसी से, पुलिस वालों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, काम अच्छा कर रहे हो, प्लीज इसको कई गुना अच्छा कर दीजिए काम। बारामूला जिले में पुलिस स्टेशन के करीब पनन मार्ट एक मुकम्मल प्रिवेंशन शॉप का इफ्तिताह किया गया है। यहाँ पर तमाम किस्म के ग्रोसरी अशिया और बच्चों के पहनने के लिए हकीकी रियायत के साथ दस्तयाब है। मकामी आबादी ने भी यहाँ इस तरह का मार्ट खोलने पर खुशी का इजहार किया है। इन्नका हमीदुम मजीद मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्कि। यह मार्ट हम पन्ने बच्चे महल बच्चे वन एज ए कमेटी हिसाब आमत योर महल कमेटी तो तम हिसाब इनाग्रेशन खतर इमो बुलामत योर सारी कमेटी हेत बे बाकी तो अस बूस्टिंग खतर अमिस योर यून यन यून फॉर द फर्स्ट टाइम मे बासान यह डिफरेंट दैन अदर मार्ट्स बाकी मार्टो नश इंशाल्लाह डिफरेंट योतम उम्मीद कि यह हसा कर इस आइटम इंशाल्लाह तथ थोमुत टैग प्रथ कुन लगावित कि तथ सा पन्न हिसाब पन्न ऑफ मतलब अक हिसाब डिस्काउंट एग्जैक्टली तमे हिसाब थोमुत टैगिंग करित कि ये हिसाब यूता गुंजाइश तमे हिसाब थोमुत डिस्काउंट इंशाल्लाह यह गि कह ना उम्मीद इस तुम योर तमिस ही विल फील द डिफरेंस इस बाकी मार्टो नश वुच या मार्केट नश वुच यन बोड़ बार चीज़ कि यथ रोडस पे तमिस बन इस नफर योर यह फॉर परचेजिंग या कह आइटम तुलने खतर यन पार्किंग थोड़ा सा तुम वो अगर कुन मार्केटस मज तुम गो तक बोड़ बार इशू पार्किंग वो अकिस कस्टमरस यन पार्किंग मिले सह नी तथनस पन आइटम तुलित लिहाजा इंशाल्लाह सह उम्मीद कि यन ई तमिस थोड़ा रश तुस कह गाड़ियन हूँ सह हे इजीली पन गाड़ी पार्क कर एंड पन कह आइटम वबरकातुहू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमने इनाग्रेशन किया यहाँ पे बारामूला में नूरबाग में एक शॉप खुली है आज और उसका इनाग्रेशन हो गया। नीचे हमने ये सेकंड टू फ्लोर्स का है, तो हमने नीचे ये करियन का शॉप खोला है और सेकंड फ्लोर पे किड्स है। सो हमने इसको इस हर एक आइटम पे डिस्काउंट रखा है। जैसे कि हम करियन पे उसी के मुताबिक हमने डिस्काउंट रखा है, जिस हिसाब से हम वहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं, 50% ऑफ होगा, 30% ऑफ होगा, 20%, 10% करियन की। अब फिर हम सेकंड फ्लोर में आ गए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किड्स है, किड्स आइटम्स यहाँ पे पूरा के पूरा 50% डिस्काउंट है। कोई मतलब 70% डिस्काउंट नहीं है, ना 30% डिस्काउंट है, ओनली फॉर 50%। आप हर एक प्राइस यहाँ पे देख सकते हो, तो हर एक आइटम में 50% ऑफ है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन आइटम यहाँ पे आपके किड्स के लिए मिल सकता है। तो जिसको भी इंटरेस्ट है यहाँ पे नूरबाग में आ सकता है। अच्छे से पार्किंग भी नीचे है, वो भी आप कर सकते हो। तो किड्स के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट ये शॉप है आपके लिए। तो आप यहाँ पे आइए और खरीद कर ले जाइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जिला अनंतनाग में एक 7 रोज़ा मुहिम शुरू की जा रही है। ये रैली क्वारीगाम हेमिल्ट से शुरू होगी, जो कि अनंतनाग कस्बे में इख्तिताम पज़ीर होगी, जिसमें आवाम से राब्ता मजबूत किया जाएगा और उनकी शिकायत सुनी जाएंगी। इसके मुतल्लिक जानकारी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा हादिम हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दी है। मकसद इसका ये है जनाब कि आपने सुना होगा अक्सर लोगों की सियासतदानों से शिकायत होती है कि सियासतदान जो हैं ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम देखने को मिलते हैं, वोट मांगने आते हैं और उसके बाद दिखते नहीं। मेरा हमेशा से ये प्रोग्राम रहा है, ये मानना रहा है कि अगर ये सियासतदान इलेक्शन के टाइम वोट मांगने के लिए घर घर जाता है तो कोई वजह नहीं है कि ये उसके बिना भी काम के लिए घर घर जाए। और मैं ये चाहता हूं, आपको पता है कि इलेक्शन का कोई फिलहाल सिलसिला है नहीं, लेकिन जो हमारे कायद उमर साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए
कि हम लोगों से जुड़े रहें। तो उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मेरी ये कोशिश है कि मैं घर घर जाऊं और इंशाल्लाह हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को यकजह करने का, घर घर जाने का और बिल्कुल घर जाकर लोगों से ये पता करने का कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके समस्याएं हैं, क्या उनकी तकलीफात हैं, और जो अल्लाह ने हमें कैपेसिटी दी है कोशिश करेंगे उनको दूर करने की। तो प्राइमरी इसकी ये वजह है इस दौरे की। तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि घर घर जाएं, हम पैदल चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। हमने ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है कवारी गांव से, वहां से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। 1 हफ्ते का ये प्रोग्राम है हमारा, और इंशाअल्लाह जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी टाउन में एंड होती है मेहंदी कदल के आसपास में, वहां तक बिल्कुल हम पैदल चलेंगे, लोगों को साथ लेके चलेंगे। हर किसी इस रूट में जितने सारे भी विलेजेस आते हैं, टाउन्स आते हैं या वार्ड आते हैं, वहां पर जाएंगे, लोगों की प्रॉब्लम सुनेंगे, यहां से हम उनको पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है, और इंशाअल्लाह वो हमारे सीनियर लीडर्स तक भी पहुंचाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचाएंगे, और जितना हमसे बन पड़ेगा उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। बेसिक बात यह है लोगों के साथ जुड़े रहना। बेसिक बात यह है इस वक्त जो हमारी प्रॉब्लम्स है, बल्कि पूरे कश्मीर की प्रॉब्लम्स है, उसकी रेमेडी यूनिटी में है, और कोशिश करेंगे कि हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी को यूनाइट कर सके। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। Anvi International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796